बल्कि अल्लाह ताला ने बंदों की रुश्दो हिदायत के लिए, उनकी रहबरी और रहनुमाई के लिए, बंदगाने खुदा को खुदा से मिलाने के लिए एक दो नहीं, 1000 2000 नहीं, 10-20 हज़ार नहीं, बल्कि 1.25 लाख अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबऊस फरमाया। अम्बिया की ये मुक़द्दस और पाकीज़ा जमात अल्लाह के आसमान से उसकी ज़मीन और धरती पर आती है तो कोई ख़ास कबीले का नबी होता है, कोई ख़ास खित्ते का नबी होता है, कोई ख़ास कुनबे का नबी होता है। कुरान करीम कहता है व रसूलन इला बनी इसराइल, अल्लाह तबारक व तआला ने बनु इसराइल में अम्बिया और रसूल को मबऊस फरमाया। व इला मदियना अखाहुम शुऐबा, कौमे मदियन में शुऐब को नबी बना कर के भेजा गया। व इला समूदा अखाहुम सालिहा, और कौमे समूद में सालिह को नबी बना कर के भेजा गया। यह अम्बिया की मुक़द्दस और पाकीज़ा जमात खुदा के आसमान से उसकी धरती और ज़मीन पर आते हैं तो कोई ख़ास इलाके और खित्ते का नबी होता है। जब नंबर आता है आमिना के लख्ते जिगर का, नंबर आता है काली कमली वाले का, नंबर आता है मेरे और आपके पैगंबर का। अब रब का नारा बदल गया, अब अल्लाह का कलिमा बदल गया। मालिके कायनात ने यूं नहीं फरमाया कि तुम जसीरतुल अरब के नबी हो या मक्कतुल मुकर्रमा के नबी हो या मदीनतुल मुनव्वरा के नबी हो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कुल या अय्युहन्नास, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। आओ मेरे पैगंबर, ऐलान करो मेरे बंदों में और कह दो अपनी उम्मत को मैं सारी कायनात का नबी बना करके भेजा गया हूं, ताकि ये दुनिया वाले ये ना कह सके कि पैगंबर की तहजीब न मिल सकी, ये दुनिया वाले हमें आखिरी पैगंबर का सलीका न मिल सका, ये दुनिया वाले यूं ना कह सके हम आखिरी पैगंबर की तालीमात से महरूम रह गए। और कहने दो खुलकर, अगर इस दुनिया को मेरे नबी की तहजीब न मिली होती, मेरे नबी का सलीका न मिला होता, मेरे नबी की तालीमात से हिस्सा न मिला होता, ये दुनिया कभी की तबाह बर्बाद हो चुकी होती, ये दुनिया आवारगी का अड्डा बन चुकी होती। और अब भी अगर दुनिया वाले चाहें जलजले रुक जाएं, तूफान बंद हो जाएं, सैलाब खत्म हो जाएं, दुनिया से मुसीबतों का खातिमा हो जाए, ये हकीर खुलकर कहता है पूरी दुनिया को आखिरी पैगंबर के कदमों में आना होगा। इस दुनिया को अगर सुकून मिल सकता है तो आमीना के लख्ते जिगर के कदमों में मिलेगा। ये दुनिया मेरे नबी के नाम पर अलाट की गई है, ये दुनिया मेरे नबी के नाम पर बनाई गई है। और दुनिया के लोगों, अगर तुम सुकून चाहते हो आमीना के लख्ते जिगर की मुकम्मल ताबेदारी करनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, हम अपने पैगंबर की जिंदगी उठाकर देखें, हम अपने नबी की जिंदगी का मुताला करें, हम अपने पैगंबर की सीरत को पढ़ें। मुसलमानों, मैं कहता हूँ मेरे नबी की जिंदगी का कोई गोशा, कोई शोशा, कोई हिस्सा, कोई लम्हा ऐसा नहीं है जो बेपनाह कीमती ना हो। लेकिन मंडावर के मुसलमानों, यह हकीर आपको एक पते की बात बताना चाहता है। अगर हम अपने पैगंबर की जिंदगी का माहसल, नबी की जिंदगी का निचोड़ और पैगंबर की जिंदगी का खुलासा जानना चाहते हैं तो मेरे पैगंबर की जिंदगी का निचोड़ और खुलासा सिर्फ 2 चीजें हैं। मेरे पास इतना वक्त तो नहीं है कि मैं दोनों बातें आपके सामने खुलकर बयान कर सकूं। अलबत्ता पैगंबर की जिंदगी का एक हिस्सा मैं आपको सुनाता,
जो मेरे नबी की जिंदगी का निचोड़ है, मेरे नबी की जिंदगी का माहसल है, पैगंबर की जिंदगी का खुलासा है। बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि ये आधा इस्लाम है। सुनो मुसलमानों, मेरे नबी की जिंदगी का खुलासा और निचोड़ ये है कि आमिना के लख्ते जिगर ने अखलाक हसना के जरिए बंदों को बंदों से जोड़ा है। ये मेरे पैगंबर की जिंदगी का निचोड़ है, ये मेरे नबी की जिंदगी का माहसल है, ये पैगंबर की जिंदगी का खुलासा है कि पैगंबर ने अखलाक हसना के जरिए बंदों को एक दूसरे से जोड़ा है। वरना जिस दौर में मेरा पैगंबर दुनिया में आया, दुनिया के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से हमदर्दी करें, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आए, ये तो बहुत दूर की बात है। ये इंसान इतना गिर चुका था, से पैदा होने वाली अपनी औलाद को जिंदा दफन कर दिया करता था। लोगों में प्यार और मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं खुलकर कहता हूं और पूरी दुनिया में आम किया जाए, इस्लाम के बानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के इंसानों में जो प्यार और मोहब्बत पैदा किया है, मेरे रब की कसम, जब से अल्लाह ने इस कायनात को बनाया आज तक दुनिया के किसी धर्म और मजहब ने इंसानों में वो मोहब्बत पैदा नहीं की जो आमिना के लख्ते। वरना जिस दौर में मेरा पैगंबर दुनिया में आया, ये लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का दुख दर्द बांटें, ये बहुत दूर की बात थी। ये इंसान अपने नुत्फे से पैदा होने वाली अपनी औलाद से मोहब्बत न करता था। अगर आपस में जंग छिड़ जाती थी, सदियां बीत जाती थी और आपसी झगड़े खत्म न होते थे। ये कमाल है आमिना के लख्ते जिगर का। अल्लाह के वो बंदे जो एक दूसरे से आपस में दस्तो गिरेबा हुआ करते थे, एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, काली कमली वाले ने उनको भाई बना दिया। आओ मुसलमानों, मैं आपको सुनाता हूँ, मैदान जंग है, जाहिर सी बात है जब मार्का और जंग में दो जमातें आएंगी, उनमें मुठभेड़ होगी, दोनों तरफ से लोग काम में आएंगे। एक तरफ से इस्लाम के मानने वाले इस्लामी सिपाही मैदान में बढ़ते हैं, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए, इस्लाम के मानने वालों की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम की दिफा के लिए मैदान जिहाद में उतरते हैं। दूसरी तरफ से जानी दुश्मन आते हैं, आपस में मुठभेड़ होती है, दोनों तरफ से लोग काम में आते हैं, जंग खत्म होती है। एक सहाबी ने अपनी कमर के ऊपर पानी का मस्कीज़ा डाला, हाथ में कासा और गिलास लिया। ख्याल ये था मेरे चचा का बेटा जो इस जंग में शरीक हुआ है, अगर उसमें जिंदगी की रमक बाकी होगी, मैं अपने हाथ से उसको पानी पिला दूंगा, उसका चेहरा धुल दूंगा, उसके हाथ धो दूंगा। वो अपने चचा के बेटे को तलाश करता है, मैदान जिहाद में जाता है, जख्मियों और मकतूलीन की लाशों को देखता है। एक मौके पर जाकर उसने अपने चचा के बेटे को पा लिया, इशारे से मालूम किया, ओ प्यारे क्या पानी चाहता है? उसने इशारा किया, हाँ मुझे पानी की जरूरत है। वो कासे और गिलास में करके उसको पानी देना चाहता था कि उसके बराबर में दूसरे जख्मी ने आह की, उन्होंने इशारा किया, जाओ पानी उसके पास लेकर जाओ। ये अपने दूसरे के पास लेकर के गए, उसके बराबर में तीसरे ने आह की, उन्होंने इशारा किया, जाओ पानी उसके पास लेकर जाओ। ये तीसरे के पास गए, वो खुदा की धरती छोड़ चुका था, दूसरे के पास वापस आए, वो भी दुनिया से जा चुका था। अपने चचाजाद भाई के पास आए, वो भी खुदा की जमीन को खैरबाद कह चुका था। और मुसलमानों, बता दो दुनिया वालों को, मैदान जिहाद में जख्मों से चूर पड़ा हुआ है। अरे जख्मों की ताब न लाकर तड़पते हुए जान तो दे दी, लेकिन प्यासे भाई से पहले पानी पीना गवारा न किया।
ये मोहब्बत किसने दी, ये प्यार किसने पैदा किया, इस दर्जे हमदर्दी किसने दी। ये कमाल है आमिना के लख्ते जिगर का, ये कमाल है मदीने के राजा का, ये कमाल है मेरे पैगंबर का। मैदान जिहाद में जख्मों से चूर पड़ा हुआ है, जख्मों की ताब न लाकर जान तो दे देते हैं, लेकिन प्यासे भाई से पहले पानी पीना गवारा नहीं करते। आप ये दुनिया वालों को बताओ, हमने जिस आखिरी पैगंबर का दामन पकड़ा है, हम जिस नबी के गुलाम हैं, हम जिस नबी के दामन से वाबस्ता हैं, उन्होंने इंसानों को इस दर्जे जोड़ा है और इंसानों के दरमियान वो मोहब्बत और हमदर्दी पैदा की है कि जब से मालिक कायनात ने इस दुनिया को बनाया है, दुनिया के किसी धर्म और मजहब ने इंसानों में आपस में वो प्यार और मोहब्बत पैदा नहीं की है। ये कमाल है आमिना के लख्ते जिगर का, ये कमाल है मदीने के राजा का, ये कमाल है मेरे पैगंबर का कि अल्लाह के नबी ने अपने अखलाक हसना के ज़रिए इंसानों को एक दूसरे से इस तरह जोड़ा है कि दुनिया के किसी मजहब ने इंसानों में वो मोहब्बत पैदा नहीं की है। मेरे नबी तशरीफ फरमाए, सहाबा की मुकद्दस जमात बैठी हुई है, नबी ने ऐलान किया, ओ मेरे दीवानों, आओ मेरे मस्तानों, एक मेहमान है कोई जो मेरे मेहमान को ले जाए और शाम को खाना खिलाए। एक सहाबी खड़े होते हैं, कहते खुदा के पैगंबर, ये मेहमान मुझे दे दीजिए, मैं इसको ले जाना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, ठीक है, आज ये तुम्हारा मेहमान है, आप इसकी ज़ियाफत कीजिए। ये खुशी खुशी मेहमान को घर ले जाते हैं। बेगम से कहा, हम कितने मुकद्दरों वाले हैं, हम कितने खुशकिस्मत हैं, खुदा के आखिरी पैगंबर ने हमें मेहमान दिया है। अरे आज हमारी किस्मत का क्या ठिकाना। बीवी कहने लगी, मेरे सरताज, मेहमान तो लाए हो लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा खाना है जो सिर्फ बच्चों के लिए काफ़ी हो सकता है। मेरे सरताज, हम मेहमान को खिलाएंगे क्या? वो साहबी रसूल फरमाने लगे, बेगम साहिबा, तुम अपने बच्चों को समझा दो, आज बहला फुसला करके सुला दो, मुझे भी फाके से रहना है, आपको भी भूखा रहना है। मेरे नबी ने मेहमान भेजा है, आज हम अपने मेहमान को खाना खिलाएंगे। बीवी ने बच्चों को समझा दिया, दस्तरखान लगा दिया गया, उस पर खाना रखा गया। खाना सिर्फ इतना था कि वो एक आदमी के लिए काफ़ी हो सकता था। ख्याल आया, अगर हम मेहमान के साथ शरीक न हुए, मेहमान ये समझेगा इनके घर में खाना नहीं है, और अगर हमने मेहमान के साथ खाया, मेरे मेहमान का पेट न भर सकेगा। कुर्बान जाओ उस सहाबी रसूल पर। वो कहने लगे, बेगम साहिबा, जब हमारा मेहमान खाना शुरू करे, जरा सा तुम उठकर चराग को दुरुस्त करने के बहाने चराग को गुल कर देना, बुझा देना, अंधेरा हो जाएगा, हमारे मेहमान को पता न चल सकेगा, हम मेहमान के साथ बैठे रहेंगे और मेहमान खाना खा लेगा, मेरे मेहमान का पेट भर जाएगा। पहुंचाओ दुनिया वालों को, ये आखिरी पैगंबर के गुलाम वो हुआ करते हैं। नबी ने लोगों के दरमियान वो मोहब्बत और उखुव्वत और हमदर्दी पैदा की है, जो चराग गुल करके अपने मेहमान को खाना खिलाते हैं और खुद भूखे और फाके से रहते हैं। आप दुनिया वालों को बताओ, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम आखिरी पैगंबर के गुलाम हैं, हम आखिरी नबी के मानने वाले हैं, हम आमिना के लख्ते जिगर के घर के नौकर हैं। हमारे पैगंबर ने इंसानों में जो मोहब्बत पैदा की है, एक दूसरे की जो हमदर्दी पैदा की है, एक दूसरे जो प्यार पैदा किया है, रब ने जब से इस कायनात को बनाया, दुनिया में किसी धर्म ने वो मोहब्बत पैदा नहीं की है। आओ मुसलमानों, मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। मेरे नबी ने एक सहाबी को बुलाया और बुला कर के फरमाया, मेरे प्यारे, क्या जन्नत चाहता है? जाहिर सी बात है मुसलमानों, वो कौन है जिसको जन्नत की चाहत ना हो, जिसको जन्नत की तलब ना हो,
जो जन्नत का मुश्ताक और तालिब ना हो वो नबी का दीवाना कहता है। खुदा के पैगंबर हर एक को जन्नत की चाहत और तलब है। हाँ मेरे पैगंबर, मैं जन्नत तो चाहता हूँ। ये मंडावर के लोग इस वक्त इतनी तादाद में बैठे हैं, सभी को जन्नत की चाहत और तलब है। कहने लगे हाँ मेरे नबी, मैं जन्नत चाहता हूँ। मेरे भाइयों, जब पैगंबर किसी से मालूम करे क्या तुम जन्नत चाहते हो, सुनने वाला यही समझेगा मेरे पैगंबर ने यूं फरमाया होगा, आज से तुम्हें चिल्ले 4 महीने लगाने हैं, आज से तुम्हें तहज्जुद पढ़ना है, इशराक अव्वाबीन की पाबंदी करनी है, आज से तुम्हें इतने पारे पढ़ने हैं, रातों को इतनी तस्बीह पढ़नी है। इंसान यही ख्याल कर सकता है जब खुदा का पैगंबर यूं फरमाए कि तुम्हें जन्नत चाहिए, सामने वाला यही समझेगा अब मुझे औरादो वज़ाइफ बताए जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया सुनो, अगर तुम जन्नत चाहते हो, जब रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर कदम रखो, अपने दिल के अंदर से तमाम दुनिया की तरफ से कीना, कपट, हसद, बुग़्ज़, जलन, तकब्बुर सब कुछ निकाल करके फेंक दो और तमाम इंसानियत की मोहब्बत अपने दिल के अंदर पैदा करो। जब तुम सुबह को बिस्तर से उठने लगो, अपने दिल के अंदर से तमाम इंसानियत की तरफ से कीना, कपट, हसद, जलन, तकब्बुर सब कुछ निकाल करके फेंक दो और तमाम इंसानियत की मोहब्बत अपने दिल के अंदर पैदा करो। ये काम करना तुम्हारा काम और जन्नत में पहुंचाना मुझ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का काम है। ये तालीम है तुम्हारे पैगंबर की, ये दर्स है तुम्हारे नबी का। आपके पैगंबर ने इंसानों में जो मोहब्बत पैदा की है, जो हमदर्दी पैदा की है, जो उखुवत पैदा की है, जो एक दूसरे का दर्द पैदा किया है, याद रखना मुसलमानों, दुनिया के किसी धर्म और मजहब ने इंसानों में वो मोहब्बत पैदा नहीं की है। ये कमाल है मेरे नबी का, ये कमाल है आखिरी पैगंबर का, ये कमाल है मदीने के राजा का कि अखलाक हसना के जरिए इंसानों को एक दूसरे से इस तरह जोड़ा है कि जो लोग आपस में दुश्मन हुआ करते थे, सदियों जंग चला करती थी, अपनी औलाद को जिंदा दफन कर दिया करते थे, आज उसके मानने वाले, उसके दामन से वाबस्ता मुसलमान चराग गुल करके अपने मेहमान को खाना खिलाते हैं। आज उस आखिरी पैगंबर के गुलाम मैदान जिहाद में तड़पते हुए जान तो दे देते हैं, लेकिन जख्मी प्यासे भाई से पहले पानी पीना गवारा नहीं करते हैं। बेशक मेरे भाइयों, मैं आपको कहां तक सुनाऊं, इतना वक्त नहीं है कि मैं मुसलमानों को बितफसील इस्लाम के बानी की जिंदगी का आधा खुलासा और निचोड़ बयान करूं। एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे से हमदर्दी करना, एक दूसरे से काम आना। हमें ये नहीं देखना वो किस धर्म का मानने वाला है, हमें ये नहीं देखना उसका मजहब क्या है, हमें ये नहीं देखना उसका कुनबा कबीला कौन है, हमें ये नहीं देखना वो किस बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है। इंसान है, इंसान की मोहब्बत, उसका प्यार, उसकी हमदर्दी इस्लाम के बानी ने वो पेश की है कि दुनिया आज तक वो मिसाल पेश न कर सकी है। बेशक तो मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इस्लाम के बानी ने जो मोहब्बत पैदा की है वो दुनिया के किसी और ने पैदा नहीं की है। एक हदीस सुना करके आपको एक बात ख़त्म करता हूँ, और उलमा यहाँ मौजूद है, मैं तो आपके घर का हूँ, करीब का, किरतपुर का, कभी भी बुला सकते हैं। एक रिवायत बयान करके बात ख़त्म करता हूँ। एक मौके पर मेरे पैगंबर ने यूँ फरमाया, एक सहाबी आए और आकर के उन्होंने शिकायत की, मेरे नबी मेरा दिल सख्त हो चुका है। जाहिर सी बात है मुसलमानों, नबी का दीवाना पैगंबर के पास आकर के अपने दिल की कसावत और सख्त की शिकायत करता है। अल्लाह के नबी जरूर उसका बताएंगे, लेकिन सुनिए, इंसान का दिल खैर की तरफ माइल ना हो, बुराई की तरफ, शर
की तरफ उसका दिल ज्यादा चलता हो और खैर की तरफ माइल ना हो, तो समझो कि उस शख्स का में आकर आपका गुलाम कहता, पैगंबर मेरा दिल सख्त हो चुका है, मुझे कुछ इलाज बताइए। मेरे नबी ने फरमाया, सुनो, तुम शफकत से यतीमों के सरों पर हाथ रखो। पहला इलाज, अगर किसी इंसान का दिल सख्त हो जाए, खैर की बात, भलाई की बात उसके दिल में न बैठे, शर की तरफ उनका दिल ज्यादा माइल हो, नबी ने फरमाया वो यतीमों के सरों पर शफकत से हाथ रखो। तुम यतीमों के सरों पर हाथ रखो, बेसहारा लोगों से जिनका दुनिया में कोई नहीं है, उनसे प्यार करो, मोहब्बत करो, उनसे हमदर्दी करो, तुम्हारे दिल की सख्ती दूर हो जाएगी। होता यह है मुसलमानों, अगर मैदान में सड़क पर दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं, एक गरीब का होता है, मिस्कीन फकीर गरीब यतीम होता है, बेसहारा होता है, उसके बाप का साया उसके सर पर नहीं होता, और दूसरा अमीर और साहिबे सरवत का होता है। वो अमीर का बच्चा उस गरीब के बच्चे को मार लेता है। अगर उस गरीब का भी किसी वजह से दांव बैठा और वो अपना इंतकाम लेना चाहता है, तो इस मालदार का बच्चा शोर मचा देता है और इसका बाप घर से निकलकर इस तरह से तमाचा उठाकर उस गरीब के रसीद करता है। मुसलमानों, ये हकीर रात की तारीकी और सन्नाटे में कहता है, ओ मेरे भाई, अगर मेरी ताकत में होता तेरे पैर पकड़कर कहता, जिस तरह तुम ये तमाचा उठाकर उस गरीब के मार रहा है, तुझे यूं हाथ उठाने से पहले पहले ये सोच लेना चाहिए था, अगर कल खुदा ने मेरे बच्चों के सरों से मेरा साया उठा लिया और कोई मेरे बच्चों को इस तरह मारे तो क्या होगा। हर बशर को चाहिए हमदर्द हो इंसान का, हर बशर को चाहिए हमदर्द हो इंसान का, जिसके दिल में हमदर्दी नहीं वो आदमी क्या काम का। बेशक बेशक। नबी ने दूसरी बात इरशाद फरमाई, अगर तुम अपने दिल की सख्ती दूर करना चाहते हो तो तुम मिस्कीनों के खाने पीने का बंदोबस्त करो। जो लोग बेसहारा हैं, जिनका बाप नहीं, जो गरीब और मुफलिस हैं, जो अपनी तालीम का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिस तरह आप अपने बच्चों का खर्च उठाते हैं, जिस तरह आप अपने बच्चों की तालीम का इंतज़ाम करते हैं, जिस तरह आप अपने बच्चों की तरबियत का इंतज़ाम करते हैं, जिस तरह आप अपने बच्चों के बस्ते का, बैग का इंतज़ाम करते हैं, जो लोग मुफलिस हैं, मिस्कीन हैं, आप उनकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करो। मेरे भाइयों, इसीलिए उलमा ने मसला बयान किया कि सदक़तुल फित्र ईद की नमाज से पहले पहले अदा कर देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो वो गरीब बच्चे, वो यतीम बच्चे जिनका बाप दुनिया में नहीं है, तुम्हारे बच्चों को ईद के दिन उनके सर पर शानदार टोपी देखकर, उनके पैरों में बेहतरीन जूता देखकर, उनके बदन पर बेहतरीन कपड़ा देखकर, उनकी जेब में पैसे देखकर वो यतीम और गरीब अपनी माँ के सीने से जाकर पहले अदा कर दो, ताकि वो गरीब भी तुम्हारी खुशियों में शामिल हो जाए। मेरे भाइयों, मैंने आपको एक इशारा किया, अगर आप अपने दिल की सख्ती दूर करना चाहते हैं, आप किसी मिस्कीन की, गरीब की, ज़रूरतमंद की कफ़ालत लीजिए। होता यह है, किसी को ज़रूरत है, हमने खाना भेज दिया, 2-4 रुपए दे दिए, नहीं। नबी की सुन्नत यह है कि आप किसी के बच्चे को पूरे तौर पर अपनी परवरिश में लो, उसका खाना खर्च, जेब का खर्च, उसकी पढ़ाई और तालीम का खर्च हम बर्दाश्त करेंगे। ये नबी का तरीका है। एक मौके पर मेरे पैगंबर ने हजरत अब्बास से फरमाया था, अब्बास, ओ मेरे चचा, आप जानते हैं हमारे चचा अबू तालिब कलीलुल माल हैं, कसीरुल अयाल हैं,
माल कम है, बच्चे ज्यादा हैं, उनका कोई बच्चा आप ले लो, उसकी पूरी जिम्मेदारी आप उठाओ। और खदीजा के माल से अल्लाह ने मुझे भी बेनियाज कर दिया है, एक बच्चा मैं ले लेता हूँ अपने चचा का। चुनाचे आपने हजरत अली को लिया और उनका मुकम्मल खर्च बर्दाश्त किया। ये नबी की सुन्नत है, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अगर कोई गरीब है, मिस्कीन है, बेसहारा है, मोहताज है, आप उसका पूरा खर्च बर्दाश्त कीजिए और ये कहिए इसको हम पढ़ाएंगे, इसकी तालीम का, तरबियत का सारा नज़्म हम करेंगे इंशाअल्लाह। ये मेरे पैगंबर की सुन्नत है। आज आपके मदरसे में 5 हाफिज हुए हैं और एक बच्ची हाफिजा हुई है। मेरे दोस्तों, अगर मजमे की हया न होती, मैं कारी उवैस की पेशानी को बोसा देता। ये बहुत बड़ा कारनामा है इनका कि इन्होंने आपको मुख्तसर वक्त में 5 हाफिज दे दिए। इस मदरसे का बड़ा कारनामा। मेरे भाई, अगर आप खुद हाफिज नहीं हो सकते, अपने बच्चों को नहीं बना सकते, मैं बहुत एहतराम के साथ कह रहा हूँ, आप किसी हाफिज का खर्च उठा लीजिए। कल क़यामत के दिन अल्लाह आपको वही अजर इनाम देगा जो हाफिज के वालिदैन को देता है। मैं देखना चाहता हूँ इस भरे मजमे में है कोई खुदा का शेर जो एक हाफिज का खर्च उठाए और ये कहे कि 30,000 रुपए एक हाफिज का खर्च इंशाअल्लाह हम अपने इस मदरसे को देंगे। है कोई खुदा का शेर, अल्लाह का वली, जिसको रब ने दिया हो, देख ले 30 कर ले। है कोई एक अल्लाह का वली जो ये कहे कि मौलाना एक हाफिज कुरान का खर्च हम देंगे, आज से वो बच्चा हमारा हो गया, उसकी पूरी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम हम करेंगे। एक हाफिज कुरान का खर्च है कोई इस मजमे में जो सिर्फ 30,000 रुपये दे दे और ये कहे कि इंशाअल्लाह ये हमारी तरफ से होगा। 30 महीने में बच्चा हाफिज हो सकता है 1,000 रुपये महीने के एतबार से। मैं देखना चाहता हूँ कौन है खुदा का शेर। अभी कुछ दिन हुए एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे हजरत हमारे अब्बू का इंतकाल हो गया। मैं जानता था उनको, बहुत एहसास किया, वालिद ने बहुत कुछ छोड़ा है, हम कुछ न कर सके। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अब्बू की तरफ से एक हाफिज तैयार हो जाए, उसका खर्च बताइए। मेरे भाइयों, अपनी तरफ से, अपने मरहूमीन वालिदैन की तरफ से है कोई खुदा का शेर जो इस भरे मजमे में हिम्मत करे और ये कह दे। क्या नाम है दोस्त का? फरीद अहमद। कहाँ के हैं? मंडावर के। माशाल्लाह, मंडावर के लोग तो बहुत जिंदा दिल इंसान है। अल्लाह ताला भाई फरीद को हाजी फरीद बना दे। सब कहिए आमीन आमीन। 30,000 रुपए भाई, 30,000 रुपए देंगे भाई फरीद। माशाल्लाह। उधार है या पट उधार है? उधार। पट उधार नहीं चलेगा, बहुत जल्द अदा कर देना। अल्लाह ताला आपको हाजी बनाए, खुदा इस जवान की जवानी की हिफाजत फरमाए। सब कहिए आमीन आमीन। अच्छा भाई मंडावर के लोग, एक बात बताओ, अकेला तो ना हंसता अच्छा लगे, ना गाता अच्छा लगे, ना नाचता अच्छा लगे। है कोई खुदा का शेर जो इस भरे मजमे में भाई फरीद का जोड़ा मिलाए और ये कहे कि मौलाना हम देंगे एक हाफिज कुरान का खर्च? कोई मुश्किल नहीं मेरे दोस्तों। जरा जरा सी परेशानी आ जाती है, हजारों रुपए लग जाते हैं। अरे तुम अल्लाह के नाम पर लुटाओ, मेरा रब तुम्हारी नस्लों में बहारे लाएगा। है कोई अल्लाह का शेर जो जल्दी से ऐलान कर दे सिर्फ 30,000 रुपए? मुझे उम्मीद है कि इस मजमे में जवानों में बुजुर्गों में कोई ना कोई जरूर हिम्मत करेगा। माशाल्लाह। देखो कल मुंडाले में वहां के लोगों ने 25 तलबा का खर्च लिया है। मैं आपसे 25 का नहीं मांग रहा, 1-2 खड़े हो जाओ। है कोई अल्लाह का शेर? और 25 आदमी अगर खड़े हो जाए तो कोई मुश्किल भी नहीं है। हर महीने 1-2 हज़ार रुपए 2,000 रुपए ला करके दे देना और अल्लाह ने वुसात दी है तो एक साथ अदा कर देना। है कोई अल्लाह का शेर? भाई देखो, मैं एक बात कहा करता हूँ, लोगों को ज्यादा बखील नहीं होना चाहिए। कंजूस मक्खी चूस को अल्लाह पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला सखी इंसान को पसंद करते हैं। अरे उठो जवानों, हिम्मत करो, आज तुम रब के नाम पर लुटाओगे, रब तुम्हारी नस्लों में बहारे लाएंगे। है कोई जो भाई फरीद का जोड़ा मिला दे? मालूम है मुझे कोई ना कोई जरूर उठेगा, सोच रहा है जब मौलाना को पैसे देने हैं तो थोड़ा सा और थका ले।
मेरे भाई मैं रोज थकता हूं, आप हिम्मत करें। इस मजमे में दूर तक इतने सारे खड़े हैं, कोई ऐसा नहीं है? देख लो भाई, कोशिश कर लो, तुम्हारी जिंदगी भी संवरेगी, आखिरत भी संवर जाएगी। ये मौके बार बार नहीं आते। कितने इंसान दुनिया में आए, खुदा ने बहुत दिया, लेकिन 1 रुपया भी रब की राह में न दे सके और दुनिया छोड़ गए। अरे रब जिसको कबूल कर ले वही देता है। मुसलमानों, आज मौका है, दे दो, हिम्मत कर लो। है कोई अल्लाह का शेर? अच्छा भाई, ये कह रहे हैं कि एक का ज्यादा हो जाएगा। 15-15 हजार के 2 खड़े हो जाओ, 2 आदमी 1 हाफिज बना दो। 2 खड़े हो जाओ, 2 15 हजार के लिए तो मेरे अंदाज में सभी को खड़ा हो जाना चाहिए। है कोई जो ऐलान करे कि इंशाअल्लाह 15,000 रुपए हम देंगे? मुसलमानों, मौका है आपके लिए। आज रब की जन्नत लुट रही है, लूट लो मुसलमानों, मौका है आपके लिए। है कोई खुदा का शेर जो ऐलान करे कि इंशाअल्लाह 15,000 रुपए हम दे देंगे? मुसलमानों, अगर ये बेहिसी रही तो याद रखना, फिर अल्लाह ही खैर करे हमारा अंजाम क्या होगा। मैं मुसलमानों को ये मशवरा देता हूँ, आप खुद बहुत सदका कीजिए, रब की राह में लुटाइए और अपनी औलादों को बिठाकर प्यार से समझाइए, मेरे बच्चों, रब ने जो दिया है उसको उसकी राह में देते रहना। अगर तुम दुनिया में सुकून चाहते हो तो अपने बच्चों को भी तालीम दो और खुद भी अपना हाथ दराज करो। है कोई खुदा का शेर जो ऐलान कर दे कि हम दे देंगे इंशाअल्लाह 15,000 रुपए? एक बात और समझा दूं, अगर रब ने किसी को दिया है और वो नहीं दे पा रहा है, उसी वक्त अल्लाह से लो लगाए और मांगे और कहे कि परवरदिगार, तूने माल दिया है तो इस माल की इतनी मोहब्बत क्यों दे दी कि मैं तेरी राह में भी नहीं दे पा रहा। अल्लाह से मांगो उसी वक्त और अल्लाह से मांग कर खड़े हो जाओ कि अल्लाह, जब तूने माल दिया है तो इसकी मोहब्बत भी निकाल दे ताकि मैं तेरी राह में दे सकूं। बेशक मांगो अल्लाह से अभी इसी वक्त और खड़े होकर ऐलान करो। नहीं है? चलो ऐसा कर लो, 10,000 वाले खड़े हो जाओ, 3 आदमी मिलकर के 1 हाफिज बना दो। है कोई 10,000 रुपए का ऐलान करे? हाजी मुमताज साहब, उनके बेटे ने अपने वालिद की तरफ से 10,000 रुपए का ऐलान किया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनके वालिद मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। है कोई ऐसा और खुशनसीब बेटा जिसका बाप दुनिया में नहीं और अपने बाप की तरफ से कह दे? खुशनसीब है वो बेटा जो अपने बाप की कोई दुनिया से जाने के बाद उनके लिए कुछ सदका जारिया का काम कर दे। खड़े हो जाओ प्यारो, आपको नहीं मालूम बाप कितनी मोहब्बत करता है, क्या कुछ आपके लिए छोड़ कर गया है। आज वो कब्र में पड़ा हुआ एक एक नेकी के लिए तरस रहा है और हम उनके लिए 10,000 रुपए नहीं दे सकते। हिम्मत करो मेरे प्यारो, अगर रब ने दिया है तो खड़े हो जाओ। सिर्फ 10,000 रुपए का सवाल है। अल्लाह का माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या नाम है भाई का? भाई शमीम अहमद साहब, कहाँ के? अच्छा, यही के सामने के, माशाअल्लाह, मदरसे के पड़ोसी। अल्लाह कबूल फरमाए। हज कर लिया? नहीं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनको हाजी बना दे, सब कहिए आमीन। भाई शमीम साहब, घर वापस भी जाना, घर वाली दरवाजा नहीं खोलेगी, कुछ उनके लिए कर दो, है नहीं? अच्छा माशाअल्लाह। भाई फरीद साहब एक बच्चे का खर्च और ले रहे हैं, वो 2 बच्चों का खर्च यानी 60,000 रुपए देंगे। भाई भाई शमीम साहब की अहलिया है या नहीं है? है तो कुछ उनकी तरफ से भी दे दो, वरना दरवाजा नहीं खुलेगा रात को कि अपने लिए तो दे दिया, हमारे लिए कुछ नहीं दिया। करो उनके लिए भी कुछ हिम्मत। और है कोई जो भाई शमीम का जोड़ा मिला है? 2 हो गए 10,000 वाले। इन्नल्लाह वितरुन युहिब्बुल वितरा, मेरा रब बेजोड़ है, बेजोड़ को पसंद करता है। 3 का अदद बेजोड़ होता है। तुम रब की पसंद को पूरा करो, ये नीयत करके कि मेरा रब मेरी हर पसंद को पूरा कर दे। है कोई इस मजमे में जो अपनी पसंद पूरा कराना चाहे और ऐलान करे कि मैं अल्लाह की पसंद पूरा करता हूँ, 3रे नंबर पर खड़ा होता हूँ? आप दुआ कर दें अल्लाह मेरी हर पसंद को पूरा कर दे।
है कोई अल्लाह का शेर जो तीसरे नंबर पर खड़ा हो जाए, सिर्फ 10,000 रुपए, ज्यादा नहीं। अल्लाह ने दिया है तो प्यारे लुटाओ उसके नाम पर। कल क़यामत के दिन ये हमारे काम आएगा, मीज़ान पर, पुलसरात पर, कब्र में ये हमारे काम आएगा। हाजी साबिर साहब तीसरे नंबर पर, हाँ माशाल्लाह, मैं पहचानता हूँ इनको। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन। 10,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह खूब खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह हर परेशानी से महफूज फरमाए। आमीन। और है कोई चौथे नंबर पर अल्लाह का शेर जो ऐलान कर दे कि इंशाअल्लाह हम दे देंगे। मुसलमानों, बहुत ही मुबारक मौका है। आपके माल से कोई हाफिज तैयार हो जाए, मेरे रब की कसम दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। करो हिम्मत, खुदा के शेरो अल्लाह ने दिया है तो लुटाओ उसके नाम पर। है कोई अल्लाह का शेर जो ऐलान करे कि इंशाअल्लाह हम दे देंगे 10,000 रुपए? मोहम्मद जावेद भाई, मोहम्मद जावेद, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इस जवान की जवानी की हिफाजत फरमाए। सब कहिए आमीन। आमीन। भाई मडावर वालों, आमीन में तो कुछ जीएसटी नहीं लग रही, आमीन तो कह दो। आमीन। माशाअल्लाह, देखिए खुदा का शेर, अल्लाह इस जवान को खूब बरकत अता फरमाए। अल्लाह इसको कारोबार अता फरमाए। आमीन। ऐसे जवानों को इस्लाम, ऐसे जवानों की इस्लाम को जरूरत है। माशाअल्लाह हाजी साबिर साहब ने, माशाअल्लाह, आजा प्यारे, अल्लाह तुझे तवानाई अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ जाओ मेरे प्यारों, कोई 10,000 वाला है? 10,000 रुपए खुदा ने दिया है तो लुटाओ प्यारे उसके नाम पर। ये मुबारक मौके बार बार हाथ नहीं लगते। क्या मालूम अगले जलसे तक हम इस दुनिया में रहें या न रहें, कोई पता नहीं। गुज़िश्ता सालों में आपके सामने कितने लोग थे जो इस दुनिया में हमारी तरह चलते फिरते थे। आज हम उनको देखना चाहें तो नहीं देख सकते, आज वो इस दुनिया में नहीं है। क्या खबर है हमें कल नसीब हो या ना हो। मेरे दोस्तों, लुटा लो उस रब के नाम पर, खुदा तुम्हारी दुनिया भी बनाएगा, आखिरत भी बनाएगा। है कोई अल्लाह का शेर जो एक और खड़ा हो जाए, सिर्फ 10,000 रुपए। मुझे उम्मीद है कि इस मजमे में से अल्लाह का कोई वली जरूर खड़ा होगा। खास कर मैं जवानों से कहना चाहता हूं, जवानों आपको हिम्मत करना पड़ेगा। अरे दामाद घर पर आ जाता है, एक दिन के खाने नाश्ते में हजारों रुपए उड़ जाते हैं। क्या रब का कलाम तुम्हारे दामाद से भी कम हो गया? मुसलमानों, होश के नाखुन लो, अपने आप को संभालो, हम कहां जा रहे हैं। है कोई अल्लाह का शेर जो 10,000 रुपए का ऐलान करे? चलो कोई बात नहीं, 2 खड़े हो जाओ 5-5 वाले। अब मामला बिल्कुल आसान हो गया। मैं समझता हूं कि सबके नाम आ जाने चाहिए रजिस्टर में। 5 वो हमारे भाई, क्या नाम है? शहजाद भाई, मुहद्दीपुर, 5,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। दोनों हाथ उठाए भाई। भाई शकील साहब, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई मोहम्मद अनस वल्द मोहम्मद शकील, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मोहम्मद शादा 5,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह खुशियाँ अता फरमाए। एक जवान इधर खड़ा हो, माशाअल्लाह, क्या नाम है भाई का? मोहम्मद फरहान। फरहान, फरमान, फरमान है शादाब। अल्लाह हमेशा इसको सरसब्द शादाब रखे, खुश रखे। जवान, अल्लाह तेरी जवानी की हिफाजत फरमाए। सब कहिए आमीन। माशाअल्लाह, आमीन आमीन। और है अल्लाह का शेर जो 5,000 रुपए का ऐलान करे। कोई मुश्किल नहीं मेरे प्यारों, रब ने दिया है तो लुटाओ उसके नाम पर। अल्लाह ताला दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। मैं ज्यादा तफसील से आपको समझाऊं, इतना वक्त नहीं है। आ जाओ मेरे प्यारों, 5,000 कोई मुश्किल नहीं। देखो आए हमारे भाई, क्या नाम है? कितने? 5,000 रुपए। माशाअल्लाह, एक हाफिज है, कुरान के वालिद हैं, इनके बच्चे की दस्तार होगी। अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत खुशकिस्मत आदमी है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। फरिश्ते भी नाज करते हैं उन माँ बाप की किस्मत पर जिनके लख्त जिगर हाफिज कुरान होते हैं। आ जाओ, और है कोई खुदा का शेर जो 5,000 रुपए का ऐलान करा दे?
मुफ्ती साहब कह रहे हैं 5-5 हज़ार के कम से कम 10 होने चाहिए। कितने हो गए? 6 हो गए, 4 और आ जाओ। सिर्फ 5,000 रुपए। जब तक 4 आदमी खड़े नहीं होंगे मैं नहीं हटूंगा। है कोई अल्लाह का वली जो जल्दी से ऐलान कर दे? इंशाअल्लाह खड़े होंगे। हाँ बिल्कुल खड़े होंगे। बहुत अच्छे लोग हैं, मैं इन्हें जानता हूँ, ये मुझे जानते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। हिम्मत करो मेरे प्यारो। सिर्फ 5,000 रुपए अल्लाह ने दिया है तो उसके नाम पर लुटाओ। अच्छा मंडावर वालों, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। है कोई अल्लाह का शेर? ये नौजवान है। कितने लाया बेटे? 200 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इसको खुशी आता फरमाए। एक आदमी था बहुत कंजूस, जैसे मैंने अर्ज किया बिल्कुल मक्खी चूस। वो रात को इशा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया। नमाज पढ़ते पढ़ते ख्याल आया कि घर में चिराग जल रहा है। उसने सोचा कि जब तक मैं नमाज पढ़ूंगा तेल ज्यादा लग जाएगा। फौरन घर गया, दरवाजा बजाया और कहा बेगम साहिबा चिराग बंद कर दो। बीवी कहने लगी अल्लाह के बंदे, पूरा महल्ला जगा दिया। आहिस्ता से दरवाजा खोलते और चिराग बंद करके चले जाते। कहने लगा तुम बाउली हो, मैं दरवाजा खोलता और बंद करता तो दरवाजे का चूल घिसता। तो उसकी बीवी कहने लगी अब तुम आए हो और फिर वापस जाओगे और फिर आओगे, क्या इस आने कहने लगा इतना बेवकूफ नहीं हूं, अब के चप्पल हाथ में लेके आया हूं। तो भाई मंडावर के लोग, आदमी को इतना कंजूस भी नहीं होना चाहिए। कारी अफजाल साहब ये दुबई में रहते हैं, यही मंडावर के हैं। किया गया अल्लाह ताला उनके बच्चों की हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। नाम बताइए। कितने माशाअल्लाह। जो वो खुश नसीब बच्ची जो हाफिजा हुई है, उनके नाना ने 10,000 रुपए दिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह तमाम खुशी आता फरमाए। आमीन। मेरा रब हर परेशानी से हिफाजत फरमाए। आमीन। भी रह गए 5-5 वाले, जल्दी से खड़े हो जाओ। सिर्फ 4 भाई मोहम्मद अनस सुंदर का 5,000 रुपए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मोहम्मद अनस मंगल बाजार 5,000 रुपए अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह तमाम खुशी आता फरमाए। 2 रह गए भाई, जल्दी से 2 आदमी खड़े हो जाओ। इब्ने कारी देहरादून से अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह तमाम खुशी आता फरमाए। अल्लाह ताला कारी साहब को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। एक और खड़े हो जाओ मेरे प्यारों, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ 1,000 रुपए। है कोई अल्लाह का शेर जो हिम्मत करे और ये कहे कि हम देते हैं 5,000 रुपए? इस भरे मजमे में कोई मुश्किल नहीं। दोस्तों अगर आप हिम्मत करेंगे अल्लाह आसान कर देगा। सिर्फ एक आदमी खड़ा होकर ऐलान करे कि इंशाअल्लाह हम देंगे। भाई मोहम्मद वासिक साहब हाफिज हैं माशाअल्लाह, और इनके भाई आलिम हैं, ये इनामपुरा से तशरीफ लाए हैं। 5,000 रुपए देंगे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये आपकी जामा मस्जिद के इमाम के भाई हैं। लोग समझते हैं मौलवी खाते हैं, देते नहीं, देते भी है, आपको पता नहीं है। भाई मोहम्मद शमीम साहब हरदोई से तशरीफ लाए हैं, 10,000 रुपए देंगे। इनका बच्चा हाफिज कुरान हुआ, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। मेरे दोस्तों मैं देखना चाहता हूँ, इस मिला कर दे दे। 6,000 रुपए नकद आ गए, 4 उधार है। हाँ आ जाएंगे इंशाल्लाह। कोई 1,000 रुपए इस भरे मजमे में नकद कोई मेरे हाथ में ला के दे सकता कुरान की मोहब्बत में? ज्यादा नहीं, सिर्फ 2,000 लाइए। आ जाओ प्यारे, आ जाओ। वो अलग है, 60,000 ही 2,000 अलग है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह को ऐसे ही शेर और सखी पसंद है। ला बेटे, क्या नाम है? अबू जर, ये बच्चा लाया 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। है कोई इस भरे मजमे में जो जल्दी से उठे और 2,000 रुपए दे दे? यही मंगल बाजार के रहने वाले हैं मोहम्मद फरमान, इन्होंने 5,000 रुपए का ऐलान कराया। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह खुशी आता फरमाए। हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, वैसे तो दोपहर उन्होंने अपनी जेबों को खाली कर लिया,
लेकिन वो मेरी आवाज़ अगर सुन रही हैं तो आपस में इकट्ठा कर लें, पैसे जमा कर लें और फिर यहाँ भेज दें, या कोई बच्चे चले जाएं। जब मौलाना तकरीर करते हैं तो वो कहते हैं ज़रा दूर बैठकर दीन की बात सुनने वाली माए बहनें, मैं कहता हूँ दूर बैठकर बोलने वाली माए बहनें। मुमकिन ही नहीं औरतें एक साथ जमा और चुप रह जाएं। भाई मोहम्मद शहजाद कितने? फरीद भाई 2000, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने लाए मेरे शेर? मोहम्मद माजिद 1000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। तो जो हमारी माए बहनें बैठी बातें कर रही वो भी भेज दें। माशाअल्लाह। क्या लाया? 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। अब बाली क्यों पहनने की भाई है? अनस के आ गए। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और है कोई अल्लाह का शेर? 1000 रुपए, 2000 रुपए, 500 रुपए, 1500 नकद बन सके वो जल्दी से ले आए। मैं नकद देखना चाहता हूं कौन उठता है, जो आपसे बन सके। आपकी गुंजाइश 500 रुपए की है, आप लाइए। 1000 रुपए दीजिए, नहीं है नकद उधार है तो लिखवा दीजिए, लेकिन जो नकद वाले हैं वो लेकर के आए। हाफिज सलाहुद्दीन साहब 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। ये बच्चा लाया है 200 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। बच्चे भी आ रहे हैं, बूढ़े भी आ रहे हैं, जवान भी आ रहे हैं। मेरा रब नजर रहमत से देख रहा है। जहूर भाई 2000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। जहीर भाई माशाअल्लाह 100 रुपए आए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। मेरा रब नजर रहमत से देख रहा है। बहुत प्यार आ रहा मेरे मालिक को कि मेरे बंदे रात की तारीकी में कुरान की मोहब्बत में अपनी जेबों को खाली कर रहा है। बहुत अच्छे मेरे रब। आप 1100 रुपए, आफ्ताब मिंबर साहब माशाअल्लाह। मिंबर के लिए तो कम है भाई। नूर मोहम्मद आलम आते रहिए भाई, 500 रुपए। माशाअल्लाह, लाते रहो मेरे प्यारो, लाते रहो। हाफिज अनीस साहब के लिए दिए गए साले सवाब के लिए अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। लाते रहो मेरे प्यारो, मेरा रब नसर रहमत से देख रहा है। जवान भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, रात की तारीकी में अपनी जेबों को। मोहम्मद रेहान माशाअल्लाह, ये जवान आए, अल्लाह कबूल फरमाए। ऐसे जवानों की जरूरत है। आ जाओ मेरे प्यारो, नकद लेकर के आओ। जो अल्लाह ने आपको दिया आपकी जेब में मौजूद है। 1000, 2000, 500, 100 जो आप ला सके नकद लाइए। माशाअल्लाह। बच्चे जा चुके हैं हमारी माए बहनों के पास, वो बातें कम करें, पैसे ज्यादा दें। बिस्मिल्लाह पढ़े, जेब में हाथ डालें और बच्चों का रुमाल भर दें। बिचपड़ी के हैं याकूब भाई 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। ये 500 रुपए लाया माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। क्या नाम? शाहनवाज भाई कुरैशी, अकील भाई और मोहसिन भाई, और उनके और भी कुछ अहबाब और दोस्त हैं। उन सब ने ये फैसला किया है कि हम मिल करके इंशाअल्लाह रमज़ान में कारी उवैस साहब को उम्रा कराएंगे, उम्रे के सफ़र पर भेजेंगे। माशाअल्लाह। मुझे यही उम्मीद है मडावर से। माशाअल्लाह, मडावर के लोग बहुत अच्छे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपसे मिलकर बहुत अल्लाह इनकी उम्र बरकत अता फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। भाई मोहम्मद सुहेल 1000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। आ जाओ मेरे प्यारो। हमारे बुजुर्ग लाए 200 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनको सेहत अता फरमाए। है जी? अच्छा, मूंडिया से आए अब्दुल गफ्फार साहब, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। अल्लाह बीमारियों से हमारे ये हाफिज सलमान साहब ये अपने वालिद मरहूम की तरफ से दे रहे हैं 500 रुपए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। आ जाओ मेरे प्यारो, आ जाओ। एक और साहब ने दिए हैं 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। 100 रुपए आए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। और आए हैं 100 रुपए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लाते रहो मेरे प्यारो, लाते रहो। अल्लाह ने दिया है तो लुटाओ उसके नाम पर। अल्लाह तुम्हारे बहारे लाए, तुम्हारे खेड़े बसाए। अल्लाह कारोबार में तरक्की दे। माशाअल्लाह आमीन माशाअल्लाह। एक और हमारे भाई ने 2000 रुपए दिए, अपने नाम का इजहार नहीं कराना चाहते। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह खुशियाँ अता फरमाए। लाइए भाई माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, अल्लाह कबूल फरमाए। देखो जवान आया है, जवान भी आ रहा है, बच्चे भी आ रहे हैं, बूढ़े भी आ रहे हैं। मेरा रब नजर रहमत से देख रहा है। बहुत प्यार है मेरे रब का। हाफिज मोहम्मद अहमद साहब 1000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। देखो हमारे बुजुर्ग आए, अल्लाह कबूल फरमाए।
खड़ा हो जाए सर। माशाल्लाह। देखो इस मदरसे के एक मुदर्रिस और हैं, जी जी मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप उनके भी उम्रे का इंतजाम करें। जी, आप जी, हिम्मत बिल्कुल। करेंगे, अल्लाह आसान कर देगा। करेंगे इंशाल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह। हैं? मुबारक मरहूम की तरफ से 20 रुपए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। माशाल्लाह। माशाल्लाह। आ जाओ प्यारो, हिम्मत करो। देखो आ रहा है माशाल्लाह, बहुत जिंदा दिल लोग हैं। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़े मुबारक लोग हैं माशाल्लाह। आ जाओ, अगर पास नहीं है तो लिखवा दो, और जिसके पास है वो जल्दी ले आए। और ये तय करो कि दुआ तक हम यहाँ बैठेंगे, और हमारी जेब में जो भी हो सकेगा हम इंशाल्लाह मदरसे को कुछ न कुछ जरूर दे करके जाएंगे। करेंगे एक इंशाल्लाह। बच्ची लाई है 220 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह खुशी आता फरमाए। माशाल्लाह। लीजिए कारी साहब, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। जो कुछ मैंने कहा, मुझे भी आपको भी, ये फिर वो हो जाएगा मजमा खराब, बाद में करा हो जाएगा, फिर बैठेंगे। शमीम मरहूम की तरफ से 500 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। कफील साहब मरहूम, अल्लाह कबूल फरमाए। हाजी साबिर साहब के 10,000 रुपए नकद आ चुके हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अगर कुछ लाना है तो रुमाल करके डाल दें, लेकिन ये बात याद रखें कि आप अपनी जगह बैठेंगे। ऐसा ना हो बंद से जो हमारे बड़े हजरत तशरीफ लाए हैं वही समझें कि बिजनौर के लोग पता नहीं अपने आलिमों की बात नहीं मानते। आपको मेरी बात माननी, आप यहाँ लाकर डाल लें और अपनी जगह बैठेंगे इंशाल्लाह। जाएगा तो नहीं कोई? ये बताएंगे कि हम जिला बिजनौर के लोग अपने उलमा की बात बहुत मानते हैं। तो आप यहाँ आइए जल्दी से और अपनी जगह बैठिए, जो कुछ बने इस रुमाल में डाल दो। देखो आप तो मान नहीं रहे, बात जिसके पास है डाल दो, जिसने दे दिया कोई बात नहीं, जो रह गया वो डाल दीजिए आकर के, और जो भी आएगा वो अपनी जगह जरूर बैठेगा। आ जाओ मेरे प्यारो, आ जाओ। जो आपसे बन सके, अब नहीं देना चाहते दुआ तक दे करके चले जाए, लेकिन देना जरूर है। जो रब 5,000 पर, 60,000 पर, 10,000 पर आपको जन्नत दे सकता है, वो मालिक 100 रुपए भी दे सकता है। मेरे रब की रहमत में कोई कमी नहीं है। बेशक बेशक। अल्लाह ताला आपको 10 रुपए पर भी जन्नत दे सकता है, उसको तो बहाना चाहिए। आप 10 रुपए पर भी देकर जाएंगे, अल्लाह आपको उस पर भी जन्नत देगा इंशाअल्लाह। आ जाओ मेरे प्यारो, आ जाओ। माशाअल्लाह। हमारी माए बहनें दोपहर की नशिस्त में मदरसे का ताउन करके गई थी, अब भी उनकी तरफ से कुछ न कुछ आया, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। आ जाओ मेरे प्यारो, जो आपसे बन सके। आप ये सोच कर कि मेरे पास 10 रुपए थे, मैंने अल्लाह की मोहब्बत में दे दिए, अल्लाह को वही कबूल है। आ जाइए, आ जाइए, जो भी आपसे बन सके, और अपनी जगह लेते रहें, बिल्कुल जाने की फजा ना बनाए। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बात मानने वाले हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई। अल्लाह आपको सलामत रखे, और जब भी आपको कारी साहब दावत दे, बुलाए, आप इसी तरह से आओ, उनकी बात मानो, और ये तय करो कि इंशाअल्लाह हम अपने मदरसे को इतनी तरक्की देंगे कि पूरे हिंदुस्तान में इसका फैज़ होगा इंशाअल्लाह। आ जाओ मेरे प्यारो, आ जाओ, जल्दी से आइए। ये 500 रुपये लो, मुझे दे दो। क्या नाम बेटे है? अब्दुल अहद, उनकी तरफ से आए हैं। 500 रुपये लीजिए मौलाना, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह खुशी आता फरमाए। हाँ, आ जाइए माशाअल्लाह। लाते रहो, अपनी जगह लेते रहो। जो कुछ देना चाहते हैं थोड़ा सा आप आ जाइए, और जल्दी से इस रुमाल में डाल करके अपनी जगह बैठ जाए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। आ जाओ मेरे प्यारो, आ जाओ, आइए, आराम से आ जाइए, आ जाइए, तशरीफ लाइए। देखो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, जवान भी आ रहे हैं। ये सब कुरान की मोहब्बत में आ रहे हैं। मेरे परवरदिगार, आप इनकी ये तेरी मोहब्बत में अपनी जेबों को खाली कर रहे हैं। मेरे अल्लाह में दुआ करता हूँ, आप हमेशा इनकी जेबों को भरा रखना। आ जाओ, आ जाओ, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। आइए, आइए, जो आपसे बन सके, और अपनी जगह बैठते रहें। अल्लाह ताला आपके देने को, बैठने को, कहने सुनने को कबूल फरमाए। खुदा आपको तमाम खुशियाँ अता फरमाए, आपके मदरसे को खूब तरक्कियात से माला माल फरमाए। जो कुछ कहा गया अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। ये थे जनाब मुफ्ती इफ्तिखारुल हसन साहब, उस्ताद हदीस, मदरसा ज़ियाउल उलूम की रतपुर, जिन्होंने बहुत सारी नसीहतें की और कीमती नसीहतें की। अल्लाह ताला इनकी तमाम नसीहतों पर, कही हुई बातों पर हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। आप हजरात ने मदरसे का भी बहुत अच्छा ताउन किया। अल्लाह आपकी उम्र में भी बरकत अता फरमाए, आपको कबूलियत से सरफराजी अता फरमाए, और इसके साथ साथ आप सबको अल्लाह हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन कह दीजिए। आप वाक़तन आमीन में भी कंजूसी कर रहे हैं। आमीन कह दीजिए। अल्लाह के बंदो, सोने का माहौल न बनाए, यहाँ पर आमीन से ही काम चलेगा। मैं आपको दुआ देता हूँ कि तुझे उरूज हो ऐसा नसीब दुनिया में, तुझे उरूज हो ऐसा नसीब दुनिया में कि आसमां भी तेरी रिफतों पे नाज करे। आमीन कह दो। अल्लाह के बंदो, काम बन जाएगा और फौरन अल्लाह ताला तुम्हें बुला लेगा। कहाँ? हज बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए। इसलिए आप दिल जमाई के साथ में जिस तरीके से अब तक प्रोग्राम चला, अभी हमारे मेहमान खुसूसी बाकी हैं जो आज हमारे स्टेज के लिए जान माल शान सब कुछ हैं, उनका भी खिताब होना बाकी है। इंशाअल्लाह हम सब इसी तरीके से दिल जमाई के साथ सुनेंगे। आप चंदा दे रहे थे और मदरसे का ताउन कर रहे थे। मेरे जहन में एक शेर गर्दिश कर रहा था कि उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है। उसे बहिश्त में मौला मकान देता है, नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है। और यकीनन आपने से दिलोमान से हर एतबार से ताउन किया। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। और देखो, यही काम आएगा आपके लिए कब्र में भी और हश्र में भी, यही सब कुछ काम आने वाला है। इसीलिए कहा कि इबादतों का अकाउंट भर के रखना है, इबादतों का अकाउंट भर के रखना है। बगैर कैश कोई एटीएम नहीं चलता। और अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, अमल के नोट कफन में छुपा के ले जाना, सिफारिशों का वहां पेटीएम नहीं चलता। कोई बाप, कोई माँ, कोई भाई, कोई बहन काम नहीं आएगा। यकीनन नबी की मोहब्बत में और कुरान की अजमत को सामने रख करके जो दिलो जान से इसकी मोहब्बत को आपने दिखाया है, यकीनन ये आपके लिए इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपके लिए जन्नत की बशारत देगी और आपके लिए मग़फ़िरत का परवाना भी देगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको बेहद बेहद कबूल फरमाए। इससे पहले कि मुफ्ती साहब मेहमान खुसूसी आने वाले हैं, आपके महबूब, आपके चहीते, आप सब वाकिफ हैं मुफ्ती अहमद साहब से, जिन्होंने आपकी बहुत दिन तक यहाँ पर सरपरस्ती भी फरमाई है, इमाम खतीब भी आपके रहे हैं। इस वक्त में वो मोहतमी है मदरसा इस्लामिया अरबिया फैजुल उलूम मुढाले के, तो वो आपके बीच तशरीफ फरमा है। आप उनके चेहरे की ज़ियारत भी कर रहे हैं। उन्हीं का बेटा जिसका नाम है मोहम्मद, इससे पहले कि मैं मेहमान खुसूसी को दावत दूँ, उस बच्चे से मैं कह रहा हूँ, उसकी अरबी की तकरीर है, उस बच्चे से कह रहा हूँ कि वो बच्चा आ जाए और अपनी अरबी की जो तकरीर है वो हम सब सामाईन को सुनाए, ताकि आपके दिल के अंदर भी वलवला, शौक़ और जज्बा पैदा हो कि हमारे बच्चे भी काश कि इसी तरीके से ईमानी एतबार से उनके अंदर भी हरारत पैदा हो। मोहम्मद अजीज़म मोहम्मद बिन मुफ्ती अहमद तशरीफ़ ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अय्युहल इख्वतुल किराम, अल कुरआनुल करीम फी आयातिन अदीदतिन नव्वह बिशअनिल लुगतिल अरबिय्या। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। किताबुन फ़ुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून। इन्ना जअलनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। अय्युहल इख्वतुल किराम, मिन इनायति अअलामिल उम्मति बिल लुगतिल अरबिय्या क़ौलु सय्यिदिना उमर
تعلموا العربية فإنها تزيد في البروءة وتعلموا العربية فإنها من الدين. هذا من الخلفاء الراشدين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجر. أبو داود عن العرباض المسارية يقول سيدنا عمر: تعلموا العربية فإنها من الدين. شعبة يقول: تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل. عبد الملك بن مروان يقول: أصلحوا ألسنتكم فإن المرء تنوبه النائبة فيستعير الثوب والدابة ولا يمكنه أن يستعير اللسان، وجمال الرجل فساحته. وقال ابن فارس في قوله تعالى: خلق الإنسان علمه البيان، فقدم الله عز وجل ذكر البيان على جميع ما توحد بخلقه وتفرج بإنشائه من شمس وقمر ونجم وشجر وغير ذلك من الخلائق المحكمة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فقدم الله عز وجل ذكر البيان على جميع ما توحد بخلقه وتفرج بإنشائه من شمس وقمر ونجم وشجر وغير ذلك من الخلائق المحكمة. وقال أحد العلماء: إن الله لما ينزل كتابه بلسان عربي ولم يجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسان عربي، ولم يكن من سبيل إلى وقت الدين ومعرفته إلا لوقت هذا اللسان، فصارت معرفته من الدين، كما قال عمر: إملاق الإسلام، تعلموا العربية فإنها من الدين. أختفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत खूब। इस बच्चे ने वाक़यतन जो नाम जुड़ा है मुफ्ती अहमद साहब से, उन्हीं का हक़ अदा किया है। और इस बच्चे की विलादत भी आपके शहर मोहब्बत से ही हुई है, आप बखूबी वाकिफ़ हैं। मेरे जहन में एक शेर आया इस बच्चे को देखते हुए कि आपके अंदर भी वो वलवला और शौक़ होना चाहिए कि यही है तिफलान मकतब जिनसे वाबस्ता हैं उम्मीदें, यही तिफलान मकतब हैं जिनसे वाबस्ता हैं उम्मीदें। इन्हीं ज़र्रों को चमका के महताब करना है। इसके चमकाने के पीछे, इसको महारत दिलाने के पीछे जो हाथ, जो हमारे पड़ोस में बैठे हैं, हमारे अजीज़ भी हैं, दोस्त भी हैं, हमारे करीबी भी हैं, जिनका नाम कारी फ़हीम साहब है, ये आपके सामने बैठे हुए हैं। अल्लाह इनकी उम्र में भी बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनसे इसी तरीके से काम लेता रहे और इनके शागिर्द रशीद को और इसके अलावा और जो भी इनके पास में तलबा इल्म हासिल कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अल्लाह उनको भी दुनिया के लिए महताब और आफ्ताब बना दे। आइए हजरात, अब हमारे सामने एक बहुत ही, हम दोबारा ये चाहते हैं कि जो हमारे ऊपर गुनूदगी की कैफियत तारी हो रही है और जो इधर उधर बैठे हैं, अगर बीच में कुर्सियों पर जगह खाली हो तो वो आकर के बैठ जाएं। अभी वो हसीन लम्हा जिसके लिए, जिसके आप इंतज़ार में बैठे हुए हैं, वो भी आना है। हमारे बच्चों पर जो हाफिज हुए हैं 5 बच्चे, उनमें से एक बच्ची भी है जो शायद कि मैंने अभी जिक्र किया मंडावर की, वो शायद पहली बच्ची होगी जिसने अपने सीने के अंदर कुरान मुक़द्दस को अलिफ से लेकर के सूरह नास की सीन तक हूबहू उन्हीं कलिमात के साथ, उन्हीं हर्फ के साथ, उन्हीं अल्फाज के साथ ज़बर व ज़ेर और सुकून के साथ में उतारा है। इन सब को मुबारकबाद भी दी जाए। और इससे पहले कि मैं मुफ्ती साहब को दावत दूं, मुफ्ती साहब आने वाले हैं, मैं दोबारा मुफ्ती तारिक जमील साहब से जो तूतिए हिंद हैं, हमारे शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम, इस वक्त में मुशायरों की भी ज़रूरत और ख़ास तौर से हमारे लिए उलमा के दरमियान में जो मकबूल शख्सियत मुफ्ती तारिक जमील कन्नौजी से है, मैं हज़रत से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ ले आएँ, दोबारा हमारे मजहे पर एक सहर बखेर दें। आपकी आवाज़ को सुनने के लिए, आपकी वही खूबसूरत तरन्नुम इत्रबेद आवाज़ को सुनने के लिए सभी इंतज़ार में हैं। मुफ्ती साहब से मैं गुजार हूँ कि तशरीफ़ ले आएं। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा।
दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्ली अला मुहम्मदिन। हमारे अजीज़ दोस्त कारी उवैस अख्तर साहब के कुछ हुक्म हैं, मैं दो बंद उनके हुक्म की तामील में पढ़ूंगा। एक सबसे पहला मतला जिसका हुक्म मिला है मैं हाजिर करता हूँ, समात फरमाएं। इरशाद कि शहीर तैबा का, शहीर तैबा का, शहीर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। शहीर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। शहीर तैबा का शहीर तैबा का वो बाजार बड़ा प्यारा है। हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। हम गुलामों का खरीदार बड़ा प्यारा है। एक शेर और जल्दी से पढ़ता हूँ कि रोज कहती है मदीने में उतर कर जन्नत। अरे रोज कहती है मदीने में उतर कर जन्नत। रोज कहती है मदीने में उतर कर जन्नत। कमली वाले तेरा दरबार बड़ा प्यारा है। कमली वाले तेरा दरबार प्यारा है। शहीर तैबा का वो बाजार प्यारा है। माशाअल्लाह, मुफ्ती अहमद साहब का हुक्म है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान पेश करने। बसे पर्दा जो माए बहन बैठी हुई उनकी तरफ से ये हुक्म। अच्छा, उनकी तरफ से जी मैं हुक्म की तामील करता हूँ। इरशाद दो है। बंद हमारे आज के इस प्रोग्राम की खूबसूरत सदारत फरमा रहे हैं। कारी अंसार साहब का हुक्म या अल्लाह या रहमान के 2-3 मन जल्दी से पढ़ता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपकी फरमाइश पूरी करता हूँ। हमारा ईमान है कि सुपर पावर सिर्फ एक अल्लाह है। कौन है? बेशक बेशक हाथ उठाकर बताएं कौन? अल्लाह। एक ईमान वाला सब कुछ हो सकता है लेकिन बुज़दिल नहीं हो सकता। मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। आप इतनी मोहब्बत से पढ़ें कि हमारे ये जो उलमाए किराम जलवा फरोज हैं इनकी दुआएं आपको मिल जाए। बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, पूरी मोहब्बत से ला इलाहा इल्लल्लाह। हाथ उठा रहे हो तो बहादुरों की तरह उठाओ। मैंने बोला बीमारों की मुझे जरूरत नहीं है। बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। अरफाला नाम तेरा, कुन फयकून है काम तेरा, कुन फयकून है काम तेरा। जिक्री है सुबह शाम तेरा, जिक्री है सुबह शाम तेरा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। नूर मोहम्मद जब चमका, नूर मोहम्मद जब चमका, सल्ले अला का शोर हुआ, सल्ले अला का शोर हुआ। जर्रा जर्रा कहने लगा, जर्रा जर्रा कहने लगा क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
सांसों की तकरार में अल्लाह, रूह के नाजुक तार में अल्लाह, फूलों की महकार में अल्लाह, चिड़ियों की चहकार में अल्लाह, गुलशन में गुलजार में अल्लाह, चमन में लाला जार में अल्लाह, दरियाओं की धार में अल्लाह, सहरा में कोहसार में अल्लाह, चोटी पर और गार में अल्लाह, मस्जिद में मीनार में अल्लाह, मोमिन की तलवार में अल्लाह, गाजी की ललकार में अल्लाह, गाजी की ललकार में अल्लाह, मकतल में और दार में अल्लाह, कुटिया में दरबार में अल्लाह, रूहों के इकरार में अल्लाह, वहशी के इनकार में अल्लाह, खालिद की ललकार में अल्लाह, अय्यूबी यलगार में अल्लाह, अय्यूबी यलगार में अल्लाह, अपनों में अगयार में अल्लाह, बाहर अल्लाह, घर में अल्लाह, दिल में हमारे मेहमान खुसूसी जामिया शरीयत व तरीक़त महबूबुल उलमा व सुलहा जनाब मुफ्ती राशिद साहब जो इस वक्त हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ़ ला चुके हैं, हम सब मिल कर के उनका पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं। पढ़िए मुफ्ती साहब। कि नगर में अल्लाह, डगर में अल्लाह, तारों में और कमर में अल्लाह, सिद्दीक़ और उमर में अल्लाह, उस्मान और हैदर में अल्लाह, हसन और हुसैन में अल्लाह, खब्बाब और खुबैब में अल्लाह, अम्मार और यासिर में अल्लाह, कुरान की तफसीर में अल्लाह, हैदर की शमशीर में अल्लाह, देवबंद की तनवीर में अल्लाह, देवबंद की तनवीर में अल्लाह, नारे तकबीर, शबीर नारे तकबीर, महमूद शबीर में अल्लाह, देवबंद की तनवीर में अल्लाह, महमूद शबीर में अल्लाह, कासिम की तहजीर में अल्लाह, तैयब की तकरीर में अल्लाह, अशरफ की तहरीर में अल्लाह, गंगोगी तदबीर में अल्लाह, गंगोगी की ततहीर में अल्लाह, आमिना की तकदीर में अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सूरज चांद सितारों को और धरती के नजारों को वही सजाने वाला है, वही सजाने वाला है, ला इलाहा। मौला हमको कर ले कबूल, हमको अता हो इश्क रसूल, सबको अता हो इश्क रसूल, हम पर हो रहमत का नुज़ूल, हो रहमत का नुज़ूल, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह या रहमान या करीमो या रहीम। हजरत तशरीफ ला चुके हैं, यकीनन मैं गुस्ताखी कर रहा था, लेकिन अब इंशाअल्लाह हजरत के बयान के बाद आपको सुनाऊंगा। ठीक है, सलाम। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हम सब की माँ है, सारी कायनात की माँ है, हमारे इस प्रोग्राम को हमारी माँ और बहनें सुन रही हैं। कई पर्चियाँ आ चुकी हैं, हमारे मुफ्ती अहमद साहब का हुक्म है, तुम्हें पढ़ देता हूँ। एक मतलब दो बंद जल्दी से सुनिएगा। कि मेरी अम्मी जान, आयशा अम्मी जान, सबकी अम्मी जान, आयशा अम्मी जान, मेरी अम्मी जान, आयशा अम्मी जान, आपकी शान में उतरी है, आपकी शान में उतरी है आयात कुरान, मेरे अम्मी जान, आयशा अम्मी जान, सबके अम्मी जान, आयशा अम्मी जान। यकीन मानिए अगर आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़े, मेरी अम्मी जान, आयशा अम्मी जान, अल्लाह की रहमत आपकी जुबान की बोझ से लेगी इंशाल्लाह। बोले कि मेरी अम्मी जान, आयशा अम्मी जान, सबकी अम्मी जान, आयशा अम्मी, माशाल्लाह।
आपको आका बोले हुमैरा आप सईदा हैं बेशक, आप नबी की महबूबा हैं, आप हबीबा हैं बेशक। आपको आका बोले हुमैरा आप सईदा हैं बेशक, आप नबी की महबूबा हैं, आप हबीबा हैं बेशक। बाद नबी गए सबसे आला, बाद नबी गए सबसे आला, बाद नबी गए सबसे आला। आपके अब्बू जान मेरे अम्मी जान, आयशा अम्मी जान, सबके अम्मी जान, आयशा अम्मी जान। आपके बिस्तर पर लेकर जिब्रील वही भी आते थे, हूर मलाइक जिन्न बशर सब किस्मत पर इतराते थे। आपके बिस्तर पर लेकर जिब्रील वही भी आते थे, हूर मलाइक जिन्न बशर सब किस्मत पर इतराते थे। आपके दूल्हा प्यारे नबी हैं, आपके दूल्हा प्यारे नबी हैं, नबियों के सुल्तान मेरे अम्मी जान, आयशा अम्मी जान, सबके अम्मी जान, आयशा अम्मी जान। आपकी शान में उतरी है आयाते कुरान मेरे अम्मी जान, आयशा अम्मी जान। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। दस्तार होगी, दस्तार पे जी। मोहतरम हज़रात, जिस मुक़द्दस घड़ी का हम इंतज़ार कर रहे थे, दस्तार किन के पास आ गई, वो मुबारक घड़ी आ गई है। हाफिज़ मोहम्मद इब्न जनाब मोहम्मद शमीम साहब मौज़ा पिहानी हरदोई, हाफिज़ मोहम्मद इजहार इब्न जनाब मोहम्मद चांद साहब मंडावर, हाफिज़ मोहम्मद हाशिम इब्न जनाब कारी मोहम्मद लियाकत देहरादून, हाफिज़ सैफ अली इब्न जनाब नासिर हुसैन मोहद्दीनपुर, और एक बच्ची जिसका मैंने अभी जिक्र किया हाफिज़ा सुमैया फ़हीम बिन्त जनाब मोहम्मद फ़हीम मंडावर। मैं हज़रत वाला से गुजारिश गुजार हूँ कि क़ब्ल इसके आप खिताब शुरू करें, हमारे इन बच्चों पर दस्तार फजीलत से इनको नवाज दें और अपने दस्ते मुबारक से इनके ऊपर साया शफ़क़त दें। ये जो स्टेज पर हमारे उलमा हैं खड़े हो जाएं, इन बच्चों पर अपने साया शफ़क़त फेर दें ताकि ये बच्चे कौम के लिए महताब और आफ्ताब बन जाए। हज़रत मुफ्ती साहब से मैं गुजारिश गुजार हूँ कि दस्तार बंदी हो रही है, चंद अशार मुफ्ती तारिक जमील साहब इसी दहज पर इरशाद। जब तक दस्तार होती है आप हज़रात सुनते रहिए कि ये जश्न कुरानी है, ये फजल रहबानी है, ये जश्न कुरानी है, ये फजल रहबानी है। देखो आओ देखो तुम भी क्या मौसम विजदानी है, जश्न कुरान रहबानी। हाफिज कुरान सबसे पहले खुद रब के महबूब बने, हामिल सबसे पहले खुद रब के महबूब बने। देखो क्या मौसम विजदान, ये जश्न कुरानी है, ये फज़ल है। हाफिज कुरान अबू हुरैरा बुज़र सलमा तलहा थे, दिहिया कल्बी भी हाफिज थे, हाफिज अबू कतादा थे। जो न कभी सर से उतरेगा, जो न कभी सर से उतरे, ये वो ताज सुल्तानी है, ये
जश्न कुरानी है, ये फजल रब्बानी है। हाफिज कुरान ताज को पहने घूमेंगे जब महशर में, अश अश करते रहेंगे फरिश्ते, हूरे होंगी चक्कर में। देख के चेहरा बोल उठेंगे, देख के चेहरा बोल उठेंगे, क्या चेहरा नूरानी है। ये जश्न कुरानी है, ये फजल रब्बानी है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हज़रात मोहतरम, ये जो अभी दस्तार फ़जीलत से बच्चों को नवाजा गया, ये ख़ास तौर से मेहनत है जनाब कारी उवैस साहब की और जनाब उस्ताद इनके कारी मोहम्मद अदनान मिसबाही की। अल्लाह इनके उम्र में बरकत अता फरमाए। अब बग़ैर किसी तमहीद व ताख़ीर के हज़रात आइए, मैं ऐसी शख्सियत के हुजूर जसारत कर रहा हूँ कि जो जुल्मत कदा दिल में खौफ खुदा इश्क़ मुस्तफ़ा का चराग रोशन कर देते हैं, जो मुर्दा जिस्म के अंदर ईमान और यकीन की रूह फूंक देते हैं। अगर वो कुरान की आयत की तफसीर की तरफ मुतवज्जे हों तो मारिफ व हक़ाइक़ के जवाहिर लुटा देते हैं। अगर वो अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरह व वज़ाहत की तरफ माइल हों तो मसाइल इल्म और इरफा हल होते हुए नजर आते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि मज़ा बरसात का चाहो तो इन आँखों में आ बैठो, मज़ा बरसात का चाहो तो इन आँखों में आ बैठो। सियाही है, सफ़ेदी है, शफ़क़ है, अब्र बारा है। मैं बसद खुलूस बहुत ही एहतराम के साथ में ख़तीब दीशान जी सलाहियत हर दिल अजीज़ हज़ारों करोड़ों के मजमे को संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ईवान बातिल में जलजला पैदा कर देने वाला अमीर, शहनशाह फ़िक्र व तदब्बुर, फ़न खिताबत के नय्यर ताबा, मुनाज़िर इस्लाम, फ़ातिह आज़म जनाब मुफ्ती राशिद साहब आज़मी दामत बरकातुहुल आलिया से, उस्ताद हदीस नायब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद से मसबे इतना कहना चाहूँगा कि नाम इसका मिल्लत बैज़ा के परवानों में है, नाम उसका मिल्लत बैज़ा के परवानों में है। वो बहर सूरत आदिमुशान इंसानों में है। नाम उसका मिल्लत बैज़ा के परवानों में है, वो बहर सूरत आदिमुशान इंसानों में है। वलवला इस्लाम का उसकी रगों में है रवा, जलजला उसकी फिक्र से बातिल के ईवानों में है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती राशिद आज़मी, हजरत मौलाना मुफ्ती राशिद आज़मी, उलमाए देवबंद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, नारे तकबीर। आवाज डाल दो भाई इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वाशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल माहिरु बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बररा। औ कमा क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु